नमस्कार। हदें शहर से निकली तो गाँव-गाँव चली, हदें शहर से निकली तो गाँव-गाँव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चली। सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव-छाँव चली। नवाज़ देवबंदी साहब लिखते हैं और बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं कि वो वाह वाह। ज़िंदगी ही क्या जो हाँ, छाँव-छाँव चली। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 3 में आज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, एक जाना पहचाना नाम है रंगमंच के क्षेत्र में बेहतरीन रंगकर्मी, निर्देशक, लेखक और बहुत कुछ है। उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। तो मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ एमएस आजाद जी का। जी जी, बहुत-बहुत अरे स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ज्यादा ही भूल गई हमारे बारे में, नाचे इसका कुछ नहीं है। ये चीज बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, हुक्म करेंगे। बहुत शुक्रिया और बोलिए। जिस जिस तरह से हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि जो भी हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज आती हैं, उनकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है कला से जुड़ी हुई, वो जो युवा पीढ़ी है, यंग परफॉर्मर्स है, उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जो आपकी यात्रा रही है रंगमंच के क्षेत्र में खास तौर पर, उसके बारे हाँ में हम जानना जी जी। आ, ऐसी ऐसी यादें हैं रंगमंच से। और अब भी जब सोचता हूँ तो जो भी कुछ मैं अदना सा हूँ, बहुत कुछ हुआ, सारी दुनिया गया और ये हो गया, नौकरियां भी मिलती गई, कर गई। Perhaps it's because of my association with the रंगमंच। जो अप्रिसिएशन जो मिली और थिएटर में आने लगे। मैं पुरानी दिल्ली में रहा करता था, बल्ली मारान, बारादरी, उसके आगे चले चचा गालिब का मोहल्ला था। मुसलमान मुसलमान सब रहते थे, गुस्से दुआ सलाम होती रहती थी। उसी बीच में हमने कोई फिल्म देख के आए तो उसके डायलॉग बोलते थे स्कूल में। पांचवी छठी क्लास में था तो लंच टाइम पे दोस्त वोस्त सब इकट्ठे हो जाते थे। मैंने कहा भाई ये डायलॉग बोल। हाँ भाई यार बोल। तो वही डायलॉग एक दो रट लिया करते थे और वहाँ दो तालियां, अरे यार वाह वाह वाह। हमारे स्कूल में एंग्लो संस्कृत स्कूल था दरियागंज का, माना हुआ स्कूल था, अच्छा था। और जी। कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर था हमारे घर से। तो हम पैदल जाते थे जामा मस्जिद और जगत सिनेमा से होते हुए और एंग्लो संस्कृत विक्टोरिया जुबली हायर सेकेंडरी स्कूल। ये डायलॉग वालॉग बोलने का था, स्कूल के बच्चे भी कहा करते थे। तो अब बड़े बड़े हमारे स्कूल में हमारे जो प्रिंसिपल थे अमरनाथ, तो कल कमाल के आदमी थे। हफ्ते में एक दिन हमारी कल्चरल सभा होती थी, उसमें किसी को गाना गाना होता था, किसी टॉपिक पे बोलना होता था। तो लड़कों ने मेरे डायलॉग सुने हुए थे। उन्होंने कहा जी इससे बुलाए तो बहुत अच्छा नाटक। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे मुझे बुलाएंगे क्या है। बच्चों का अपना था, दोस्त वोस्त थे सब। मैंने कहा जी नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं नहीं, नेक्स्ट मीटिंग में तैयार होके आना। अरे मैंने क्या क्या बात है, मोन एक्टिंग करनी है तुमने। मैं कांपता रहा। नेक्स्ट मीटिंग में मोन एक्टिंग कहाँ से करूं, लिखी बैठ के। औरंगजेब और शाहजहां के संवाद थे, वो लिखे मैंने। मैंने कहा कोई कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए बात। औरंगजेब ने शाहजहां को लाल किले कैद में बंद किया हुआ था और वो उससे मिलने आता है, उसको पानी मांगता है और वो ये है, वो बदतमीजी से बात करता है। और एक हमारे मोहल्ले में ही रहा करते थे, अशोक श्रीवास्तव, इज नो मोर। वो कमाल के मेकअप मैन थे। इत्तेफाक से वो हमारे स्कूल के सीनियर थे। मैंने कहा मुझे ये करना है अशोक भाई, ये जाके तो मेकअप, और मेकअप तुझे शाहजहां बनाना है ना, बना दूंगा। वो गए, उन्होंने शाहजहां बनाया, चोगा होगा पहन के। जब मैंने, दैट वाज माय फर्स्ट परफॉर्मेंस, नॉट ऑन स्टेज, हॉल वैसे ही, उसमें बड़े से कमरे के अंदर स्कूल सारा बैठा हुआ है और वो मैंने ड्रामा किया। मुझे पता नहीं कैसे रटा हुआ था, कर कर आके शाहजहां का, या तालियां बज के पागल। मैंने कहा मेरे लिए तालियां बज रही है। ताजुब। प्रिंसिपल साहब ये आके, अरे वाह वाह वाह, चपड़ासी, प्रिंसिपल, क्लास टीचर, स्कूल। अरे मैंने कहा यार तो मजेदार चीज है, ये करो। फिर एक दो और मोनो एक्टिंग करने लगा। पुरानी दिल्ली में रहते थे तो पुरानी दिल्ली में भी ऐसा हुआ करता था। दशहरा वशहरा जब रामलीला वामलीला होती थी, कुछ लोगों ने बनाया हुआ था तो रामलीला कर लेते थे मोहल्लों में और इसमें से। तो वहां पे भी स्टेज पे चढ़ गया मैं और ये अपना मोनो एक्टिंग कर दी, कुछ कर दी। तालियां सारे मोहल्ले में शोहरत हो गई
करने की थिएटर। तो चलता रहा सफर। एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हुआ करता था, अभी भी है, पुरानी दिल्ली स्टेशन के सामने, ऑलमोस्ट सामने। वो कभी किसी अंग्रेज की कोठी थी, उसमें एक स्विमिंग पूल भी था, एक थोड़ा सा ऑडिटोरियम था, 100-150 आदमी बैठते थे। तो उन्होंने कल्चरल एक साइट को करने के लिए हफ्ते में एक दिन आप वहाँ पे कल्चरल शो कर सकते हैं। तो कोई जाते थे, एक एडवोकेट थे बहुत अच्छे, मिस्टर सेठ, कमाल के एक्टर थे। वो भी उन्होंने एक दिन मोनो एक्टिंग करी, खुदा का खून। अरे बाप रे, रोंगटे हिल जाते थे। स्टोरी ऑफ इस डेप्रीवेशन, कुछ भी नहीं है उसके पास, अल्टीमेटली बीवी भी क्या करे, अनपढ़ होती है तो कहती है अच्छा मैं करूँगी। तो हर जगह खूबसूरत औरत हो, ये हो, तो शी गॉट सम मनी बाय प्रोस्टिट्यूशन। उसके पति को पता चल गया, अंधा हो गया था, वो खाता था, वही करती रहती थी तो जाके, और वो भी बीमार हो गई तो खांसती रहती थी। और वो कहने लगे ऐसी जिंदगी से मरना बेहतर है, उसको मार देता है, उस पर मुकदमा चलता है। तो वो खुदा का खून एक वो ड्रामा था, वो करता था कि जज कहता तुमने मारा बीवी को, ये कहले मैंने खुदा का खून किया है, खुदा का खून है ये। अरे बाप रे, वो ड्रामा मैंने फिर जब धीरे धीरे स्कूल में करता रहा, ये सफर हो गया। उस जमाने में दिल्ली में कोई ऑडिटोरियम नहीं था, पहला ऑडिटोरियम बना था सप्रू हाउस। सप्रू हाउस भी कॉन्फ्रेंस के लिए था, लाइब्रेरी थी वहाँ पर भी। फिर भी वहाँ पे शुरू में पंजाबी प्ले होने लगे, मजाइया वैया, चढ़ी जवानी, बुड्ढे नू, और ये कोई इस तरह के हो टिकट सब जने आते थे फोर्स से, उसमें मजाक वजाक होते थे। अरे यार, मगर उसको हॉल में कैसे करें हम, ऐसा पैसा कैसे हो, क्या हो, क्या नहीं। फिर एक आए रमेश मेहता, उन्होंने 3 आर्ट्स क्लब खोला उन्होंने, वो सोशल प्ले किया करते थे बहुत ज़्यादा, और टिकट बिकते थे फटाफट फटाफट, क्योंकि गैप था, कहीं आते नहीं थे हॉल में। हमारी भी दिल में लगी रहती थी कि बात। फिर एक लिटिल थिएटर ग्रुप बना, उसका ऑडिटोरियम है भी वहाँ पे है। उसके भी जो थे बहुत बड़े आर्किटेक्ट वगैरह थे, ये अच्छे अच्छे लोग थे उसके अंदर। उन्होंने पैसे वैसे लगा के बनाए, ऑडिटोरियम बनने लगे, हम करने लगे। हमारी भी ये होती थी कि इस तरह से करेंगे। बीच में यहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आ गया, एक हो गया। खैर मैं अभी कॉलेज से शुरू करता हूँ। जब कॉलेज में जब हो गए तो हमने ड्रामे शुरू कर दिए, बहुत तालियां बची थी। इंटर कॉलेज ड्रामा फेस्टिवल, ये वो, उसमें एक बार हमें बेस्ट एक्टर का, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया देख के। और बस स्टैंड पे जाते थे तो अरे ये आज़ाद है, उसमें ये भी होता था। नमस्ते जी, नमस्ते। ये तो मजा आने लगा कि यार ड्रामा करें। पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। 3rd डिवीज़न आई, फिर 3rd डिवीज़न आई, मगर पढ़ते रहे हम, आगे चले गए, कॉलेज में चले गए और जाकर। और ये रमेश मेहता का कमाल का ड्रामा। फिर धीरे धीरे रेडियो स्टेशन पे चले गए, ड्रामा फेस्टिवल में 1-2 ड्रामा कर दिया। 15 रुपये मिलते थे रेडियो स्टेशन पे काम करने के उस वक्त ड्रामे में। वहाँ पे एक कमाल के आदमी थे, FC माथुर, फकीर चंद माथुर। ही वॉज ए प्रोड्यूसर, और कभी वो थिएटर वेटर किया करते थे कहीं से। फिर रेडियो की नौकरी हुई, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सिगरेट पीते रहते थे या घूमते रहते थे। तो उनके भी, अरे यार तुम तो अच्छा करते हो, ऐसे बैठो, ये भैया ये रेडियो है, स्टेज नहीं है, ऐसे चिल्ला रहा हो ये, और ये तुम जो माशूक से अपनी बात कर रहे हो, माइक तुम्हारी माशूक है। अच्छा जी, अबे यहाँ खड़ा हो, ये तो कहले इससे प्यार करो तब वो प्यार लगेगा सुनने वाले को। खैर वो भी धीरे धीरे आ गई। और वहाँ पे रेडियो के एक तो ड्रामा सेक्शन था, एक एक्सटर्नल सर्विसेज था, एक रूरल डेवलपमेंट का था। वे सब ड्रामे करते थे धीरे से। तो 15 से 20 रुपए हो गए उसके, ये हो गया। अरे यार, और घर से आना पड़ता था पैदल चौड़ी बाजार के पास, हौज खास से जाके आके, मगर इतना मजा आता था। दूध वाला, चाय वाला, पहले कहते वो आ रहा है, वो आ रहा, अरे यार तेरा नाम भी लगा था तो बहुत अच्छा। मोहल्ले में भी अपने जाने लगे उसमें से। वो भूल गए कि हम तो यार लालटेन में पढ़ते हैं, गली में रहते हैं, मंदिर में जाके नहाते हैं। और ये आई ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज दैट आई एम ए हीरो दिस थिंग। ये दौर चला, ड्रामे कर गए थे। एक कॉलेज में गए तो
एक हैं राजेंद्र मेहदी रट्टा, उनको भी ड्रामे का शौक था है। तो बाद में उन्होंने एक थिएटर कंपनी खोल ली। कॉलेज में हमसे सीनियर थे, किरणुमल कॉलेज में थे वो। और वो सीनियर साहब अपने खोल लिया। अबे आज तो आई, उनके घर पे रिहर्सल होती थी और नीचे साले वो बंधे हुए होते थे, घोड़े घोड़े की लीद की बदबू आती रहती थी वो करके। ड्रामा टीपी जैन वीपी जैन ये सब जो कॉलेज वॉलेज में फर्स्ट ईयर में थे, ये ऑल्सो वांटेड टू बी एन एक्टर। तो ठीक है, हमने उसके साथ एक्टिंग वैक्टिंग करनी शुरू कर दी वहाँ से यूनिवर्सिटी में। और भी एक के बाद एक ड्रामा। अरे यार तेरे मेरा नहीं होगा। तेरे एक श्याम अरोड़ा थे, बहुत जोरदार एक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए थे। टीपी जैन तो बहुत ही ज़्यादा। टीपी जैन ने जब मेरा ड्रामा देखा, एक मुनीम का रोल मैं बहुत अच्छी तरह करता था, बैचलर्स कॉलोनी एक वो था, उसके अंदर वो लिखा था एक रमाशंकर निशेष। वो भी इवनिंग में प्राइवेट होटल में काम करते थे, आते थे, मगर ड्रामे में आके कुली देखने आते थे। और उसमें जाके मैंने कहा टीपी जैन विषय, अबे यार ये तो सारा पता नहीं क्या छा जाता है टिपिकल करके ये। तो एक अपनी अजीब सी स्टेटस हो गया, अजीब सी खुशी हो गई कि ड्रामा तो बड़ी चीज़ है। ड्रामे में एनएसडी आ गया, तो कुछ लोग एनएसडी फैनेसडी में चले गए, ये हो गया। हम एनएसडी में कैसे जाते कॉलेज में पढ़ना था, ये था। अलकाजी साहब आ गए, उससे पहले एक जैन साहब थे, वो ही वॉज मैनेजिंग, जब तक एनएसडी का नाम नहीं हुआ था कुछ। तो अलकाजी आ गए, अलकाजी से मिले हम। अलकाजी का पहला प्ले हो रहा है। एनएसडी जो था ये जहाँ आजकल है वहाँ नहीं था, ये ग्रेटर कैलाश में कोठी में था और उसका लॉन था, उसके अंदर उन्होंने ड्रामा किया। उनके चलेंगे जहाज होके, टिकट विकट भी था, हमने कहा कर लेंगे। एक दोस्त को मैंने चल यार, उसने टिकट ले लिया, बैठ के करेंगे। अरे यार, तो ओम श्रीपुरी जो बाद में बड़ा एक्टर हुआ, सुधा उसकी बीवी, कालिदास का प्ले कर रहे थे ये उसके गेट पे। अलकाजी हुआ सच्चे हम्बिल मैन। अरे एक और लड़की थी वहाँ पे जिसने मेकअप किया था, ऑटो साइकिल पे आती थी वहाँ पे, वो भी आई हुई थी आके। ड्रामा खत्म हो गया तो अलकाजी ने कहा एनीबडी वांट टू डिस्कस दिस थिंग, कमरे में ले गया। मैंने कहा जी मैं जरा आपसे भी पूछना चाहूँगा, अपने राय दे सकता हूँ? हाँ कम ऑन। यंग थे वो, गले पे हाथ रखा ले गए। मैंने कहा ये प्ले तो अजीब सा है, इसमें तो आधे घंटे तक तो पता नहीं चलता कि कालिदास है ये, कालिदास का। हाँ यू आर राइट। और इसका कॉस्ट्यूम वो खद्दर के वो ये, वो ऐसे बोल गए हम ये जाके। फिर उसने समझाया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पता नहीं चलता या नहीं चलता। कालिदास की महिमा थोड़ी गानी थी हमें, हमें तो उसका इश्क और उसकी वो बात उस तरह से। मैंने कहा अरे यार तो वो हुए, वो लड़की जो, मेकअप कैसा लगा आपको? मेकअप की लिहाज बहुत अच्छा था, ये था। अच्छा अच्छा। देखा वो बेचारी उस पे स्कूटी पे जाके फिर जा रही थी, वो दौड़ था, देखते रहे जैसे। ओमपुरी वूरी तो फिल्मों में चले गए उसकी, वही जो उसके साथ एक्टिंग किया करती थी, उससे शादी कर ली, वो कर दी। हम भी आवारागर्दी में इधर उधर घूम रहे हैं अपना कुछ, क्योंकि अपने तो मतलब रोटी खाने के लाले थे साले। मगर यूनिवर्सिटी स्पेशल में जाने लगे जब हम, जाके लाल किले तक पैदल जाएं या कॉलेज में जाएं, तो लड़कियां इतनी दीवानी हो गई थी यूनिवर्सिटी की, और भी हमारे कॉलेज की आ गए। चढ़े उसमें से, आजाद तेरा टिकट ले लिया, वो पहले टिकट। और मैं और भी लच्छेदार बातें कर देता था, आजाद का टिकट मैंने लिया था, मैंने लिया। फिर क्या यार, फिर मैं बार बार सोचता था ये आजाद ये है कौन, ये अपने आप सोचता था बैठ के ये करके। मैंने कहा आजाद कुछ नहीं, ये ड्रामा है तेरा, हो गया। और हो गया इतफाक से अपने जाके। तो ये दौर चलता रहा। फिर हमने थिएटर का अपना कंपनी बनाई, रजिस्टर्ड कराई है, उसका नाम रखा प्रतिबिंब। जी। उस प्रतिबिंब के नाम से हिंदू हिंदू ये अखबार थे जितने भी आते थे। एक और कमाल की औरत मिली हमको, कविता, कविता शर्मा, वंडरफुल ड्रामा क्रिटिक। दिस थिंग हिंदुस्तान टाइम पता नहीं किस किस में लिखा करती थी, वो दीवानी हो गई। हमने स्टेज किया यहाँ पे, त्रिवेणी का संगम में प्ले किया, वो किया। तो अरे आजाद आजाद दोस्त बन गई। कारवार थी उसके पास एक, वो कहने लगी यार ऐसा कर, ये तेरा प्ले बहुत अच्छा है, इस प्ले को एक
ये है ना, तूने लिंक है, मैगजीन निकलती है ना वहाँ पे। मैंने कहा हाँ लिंक, पेट्रियट और लिंक वहाँ पे। अरुणा असफली उसकी चेयरमैन। अरुणा असफली हैड रिमेन्ड इवन द मेयर ऑफ दिल्ली दिल्ली की। तो मैंने कहा कि वहाँ कर दे यार। मैंने कहा कर दूंगा। मेरे थिएटर वाले थे, एक दो की तो डेथ हो गई, मगर वो अब तक हैं, आ जाते हैं कभी, गुरु आ रहे हैं हम। जो सीरियल वीरियल बनाने लगे तो सब वो रहते हैं। खैर उन्होंने कहा चलो कि वहाँ करना है। वो हॉल वॉल नहीं था, बड़ा सा एक दलान सा था खुला हुआ। कह लेंगे मगर हमारी पहली शिफ्ट वर्कर की खत्म होगी, उसकी बात करना, यहाँ करेंगे। वहाँ बैठ गए हम, और वो बैठ गई कुर्सी लेके, और अरुणा असफ अली का नाम था बेचारी का। और हमने किया, और वो तालियां बज बज के पागलपना सा हो गया। अरे वाह 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 वाह। और ये कविता, देखा, ड्रामे का मकसद ये है यार, कुछ करो देखो ना। तुम अपना टिकट विकट लगा के कर देते हो, कैसे एडवर्टीजमेंट देके ब्रोशर कर देते हो। ये शी इज स्टिल अलाइव, उसका पति भी फिर एक्टर विक्टर था ये करके। वो यानी कि यार कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे आपको एडमायर करने वाले। अरुणा असफली ने पकड़ के उससे अगले दिन, पेट्रियट उनका अखबार था, उसके बैक पेज पे मेरी फोटो क्या छपी बात हुई है। वो छपी है कि वो तो मालकिन थी वहाँ की कॉलेज की। तो उसमें हम भी बहुत दिनों तक रखे रहे फोटो, हमारा देखा भाई हमारा ये है ये। तो क्या इस बात। दौर में चलते रहे, और कहीं से सीखा विखा नहीं। सीखा तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में वो रमाशंकर निशेष थे, उन्हें लिखा, वो लिख के लाते थे बेचारे, वो भी गरीब से आदमी थे। वो लिखा लिखा उन्होंने। मैं कहता ऐसे नहीं यार, ऐसे कर दे, दखल देने लगे, क्योंकि करना तो हम ही होता था। उससे सीखा भी। और भाई वर्च्यू ऑफ फेलियर है, कुछ हुआ कर करा के, मगर जो एनकरेजमेंट मिला, जो बाहर में जाके उंगलियां उठाने लगे लोग, अरे क्यों भाई वाह। क्या। अब मैंने कहा अरे यार ये क्या हो रहा है। रमेश मेहता से मिले। रमेश मेहता आपको पता हो चाहे ना हो, थ्री आर्ट्स क्लब, वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं काम किया करते थे। ओहो, अंडर सेक्रेटरी या पता नहीं क्या क्या उन्होंने प्ले किए, उनके प्ले देखते थे। और टिकट बिकते थे, ब्लैक से बिकते थे उसने उसने करके। तो मैंने ठीक है यार, लिटिल थिएटर वाले थे वो, फर्स्ट क्लास उन्होंने करके वो भी थिएटर करते थे। एक हाउस होल्डर एक फिल्म बनाई थी, उसको क्या, राज कपूर का जो भाई था वो था उसके अंदर। ये मैंने कहा ये, फिर ये होने लगा चलो बॉम्बे चलेंगे। ये जाके अब टेलीविज़न पे आ गया हफ्ते में, मतलब वो एक दो घंटे का ब्लैक एंड वाइट आता था। उसमें वो चमन बग्गा जो मेरे साथ ड्रामा ड्रामे करता था, वो प्रोड्यूसर बन गया, ये हो गया। मैंने कहा, हाँ यार आजाद आजा। तो उसमें पैसे ज़्यादा मिलते थे, 40-50 रुपए, और रिहर्सल। वहाँ पे एक चंपालाल मिल गया, एक ड्रामा हो रहा जी था। जी। और ऐसा नॉर्मल सा काला सा आदमी, वंडरफुल एक्टर। कोई मुंशी प्रेमचंद का कोई प्ले हो रहा था क्या। तो हमें 5-4 दिन रिहर्सल होती थी, और फिर वो जाके वो रिकॉर्ड होके फिर चलता था। खैर, तो मैंने कहा ये चंपालाल क्या है, इसकी सवारे आइए, चंपालाल जी आइए, चाय पी लीजिए। ये मैंने कहा इसको तो देखा नहीं कभी। उससे भी दोस्ती करी मैंने। अरे यार सारी जिंदगी का है ये तो खेल, क्या करोगे तुम, बच के रहना, ड्रामे में बर्बाद हो जाओगे। मैं कह रहा वाह। अब तो आबाद हो रहा हो। आबादी बर्बादी का डेफिनेशन क्या है एवरीबडी। मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। कहाँ रहते हैं। कहते हैं मैं डीसीएम की जो मिल है, दिल्ली क्लॉथ मिल का, वहाँ रहता हूँ। उन्होंने भी एक संस्था बनाई हुई है, ड्रामे व्रामे कराते हैं, तो रहता हूँ। मैंने कहा मैं आऊँगा कभी घर। आ जाना यार, क्या छोटा सा। गए तो 2 बीवियाँ थी उनकी, मिलाया। अरे यार आजाद तो बात हो रही, एक्टर बहुत अच्छा है। उसको चाय वाय बना के लाई है, उसने बताया। कह रहे हैं ये बीवी है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अरे ये भी बीवी है, दोनों बीवी हैं। ये मेरे साथ एक्टर थी कहीं जाके, पारसी थिएटर में मैं रोल किया करता था, और ये करके। मैंने कहा व्हाट इज सेटिस्फेक्शन, व्हाट इज, मतलब गरीबी फरीबी, बीवी बीवी, ये दोनों शादियां करे तो साला बदमाश है या कुछ, नथिंग दिस थिंग। और इतने प्यार से वो रहती थी जाके। चंपालाल भी गुरु थे, कुछ दिन बाद मरमरा गए बेचारे। फिर हमें ये मिलने लगे ये आके। मैंने एक पहला सीरियल किया, औरतों औरतों को मैं देखता था बहुत, ये कोई तवाइफों को, कोई वैसियों को, कोई
रेडियो स्टेशन पे भी आती थी, ये देखे मैंने कहा यार औरतों के ऊपर एक पहल नाम का मैंने सीरियल, इनको पहले भेजना पड़ता था दूरदर्शन वालों को, इंटरव्यू को बुलाते थे, 10 सवाल पूछते थे, क्या क्या कैसे कर लोगे क्या करके। फिर मैं तैयार होके बोलने वाले में मैं उस्ताद आदमी हूँ, जाके मैंने कहा ये पहल पहल क्या था, द आउटस्टैंडिंग वीमेन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट वुमन ग्रेजुएट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमन फ्लायर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमन आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, इस तरह की 13 थी वो। आपको भी कभी भेजूंगा देखना, अभी तो उस पे नेट पे दूरदर्शन वालों ने अब डाल दिया, बहुत दिनों बाद उसको डाल दिया है, वहां से जब रामायण डाल रहे थे कि सोशल भी डालो, तो मेरे दोस्त वोस्त कहने लगे यार ये गुरु तुम्हारा वो देख, मैंने कहा मैंने कहाँ से कहना दूरदर्शन ने डाला हुआ है तुम्हारा, मैंने कहा बात है। और खैर तो ये सब मिला के ना, ये जो अप्रिसिएशन मिलना, एक पहचान मिलना, वो ओके, दैट वाज ए ड्राइविंग फोर्स टू कंटिन्यू दिस थिंग है। अभी भी अब फिल्में बन जाती है, अभी ड्रामे के आते हैं दोस्त मेरे पास, कर मैं क्या था ठीक हो जाए तो रेसल ड्रामा भी करेंगे, ड्रामे से तो हम शुरू ही हुए हैं, वो तो फर्स्ट वो है, और तो वो पहल, और पहल भी देखा, वो भी एक तरह का औरतों का वो चल रहा, उसकी एंकरिंग कराई मैंने, तो ऐसे सोचता था मैंने कहा यार इससे शर्मिला टैगोर से एंकरिंग कराएं, यही रहती थी वो, उसके वो क्रिकेटर पटौदी वटौदी के वहाँ गया। अच्छा, और अरे इतने डायलॉग तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, एंकरिंग नहीं भैया मेरे बस का नहीं है इनके। फिर मेरा भाई फिल्मों में चला गया था, उसका एक आध फिल्म बना ली थी उसने। मैंने कहा यार कोई बता क्या लेगा उससे, बेबी क्या है तबस्सुम से करा ले। मैंने कहा हाँ ठीक है। और एक कमाल की लड़की, एक तो बहुत कम पैसे दिए उसने, और मैंने कहा 5-6 दिन लग जाएंगे इसकी एंकरी लंबी लंबी होगी। कह ले कब कब कर रहा हूँ, मैंने कहा कल है, कैमरा वैमरा लेके बम्बई में अपने गया था, थोड़ी सी मैं तरमीम कर सकती हूँ जो आपने लिखा हुआ है इसके अंदर। मैंने कहा जो सूटेबल हो इसमें, बस पढ़ा वढ़ा कर नहीं आई है। 2-3 घंटे में सारे उसने 13 एपिसोड की एंकरिंग करी, आप देखना कितनी कमाल की उसने एक्टिंग करी है। दैट बिकेम मतलब इतना पॉपुलर हो गया वो जाके, उसका सारा का श्रेय है ड्रामे का, ड्रामे की जो ठरक उस यहाँ एक्सटेंशन ऑफ ड्रामा, और थीमेटिक चीजें पे ही करना, पागलपना नहीं किया कि यूं ही कर लो ये करके, तो वो कुछ अभी ऐसे ऐसे ये ड्रामे ने एक्टिंग ने कहाँ ले गया है क्या आज इस दौर में, जो जा नहीं सकते आप, कोरोना है वो है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। सुभाष सर जुड़े हैं हमारे साथ हैदराबाद से। सुभाष सर लिखते हैं कि चंपा लाला जी के साथ पारसी थिएटर के जमाने से तारा जी साथ रहती थी, सुभाष यार पर उन्होंने कभी शादी नहीं की। मैंने दोनों के साथ शुरुआती दौर में नाटक किए हैं। दोनों रहती थी, दोनों साथ रहती थी। अब मैंने तो पूछा नहीं तुम फेरा किया या शादी किया, मैंने उन्होंने चाय पिलाई है जाके। सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ी है। सुचित्रा जी, आप सुभाष का नाम ले रहा हो, इसके साथ भी तुमका लगाया है हमने, अभियान जो थिएटर शुरू किया था राजेंद्र ने, बहुत अच्छा था। पहले उसने ड्रीम लैंड थिएटर रखा उसका, फिर बाद में अभियान रखा, और बड़ा प्रोफेशनली ठीक ठाक है। खुद एक्टर बना उसमें, अभियान शकुंतलम के अंदर साधु बनता है, तो जाके पंजाबी तलफ़ुज़ कैसा था। मैंने कहा यार ये क्या है, ठीक है। ये सत्यु थे जो जिन्होंने गर्म हवा बनाई है, क्षमा से इन्होंने शादी करी, ब्राह्मण थे, कैमरामैन था ये, सिर्फ कैमरा, कुछ नहीं था। देखते देखते फिर वहाँ पे आने लगा, यूनिवर्सिटी में हम बैठा करते थे तो आके इससे बात है, ड्रामा करते हैं तुम? हाँ। आके बाद में उसने वो बनाई अपने, जिसमें वो एक ही फिल्म बना पाया जो बहुत अच्छी बनी गई थी। वो भी क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। बलराज साहनी ने रोल किया, वो किया, देख के ये के, मगर ये इन सब से हमारी दोस्ती पहचान। तुम कौन हो यार, तुम मुझसे बात कर रहा हो, ये नहीं कोई कहता था। अच्छा अरे यार तू, अच्छा चलता रहा। अरे ये सुभाष ने तो फिर टेक ओवर कर ही लिया इसका, ये राजेंद्र का ये भी एक्टर इसके साथ भी किया करने के लिए। वंडरफुल पर्सन, आजकल वही रहता है वो हैदराबाद वगैरह में, कैरावन के दिल्ली आ जाए फिर करेंगे ड्रामा, घर पे आ जाते हैं वो आके। तो ये जो सर्कल, अपने जो मनपसंद लोगों से दोस्ती,
मनपसंद एक जीने का, नहीं तो जीने का रखा क्या साला, मारा धाड़ी, पॉलिटिक्स, वो फिर गरीबी के तो और भी बुरा हाल। जाके मैं जापान में जो पोस्ट हो गए वहां पे ड्रामा कर दिया। अब नहीं, हाँ, एम्बेसडर साहब आने लगे घर पे। वाह। एम्बेसडर साहब, और पहला तो वो मॉडर्न मेकर्स एक थी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर की, डबल रोटी की, तो उनका जिंगल बना रहा था। इन चीजों में जी। मुझे काफी मजा आता था ड्रामे की वजह से ही। तो एक जिंगल बनाया, मम्मी मम्मी मॉडर्न ब्रेड। और ये हमारे जे वाटर थॉमसन, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी थी, उन्होंने कहा कि ये मदर ही डिसाइड करती है न्यूट्रिशियस ब्रेड है ये। ठीक है। हम्म। ब्रिगेडियर उत्सुक थे हमारे डायरेक्टर साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके पास गया। हाँ बोलो आजाद, मैंने कहा ये है, यू नो इट बेटर, यार केरलाइट थे वो। उनके वहां पे बैठी हुई थी एक लड़की, तुमसे बहुत मिलती है वो, उसकी शक्ल। तो कहने, मीट माई डॉटर इन लॉ, शी इज उषा उत्थुप। मैंने कहा अच्छा उषा जी नमस्ते, मुझे चांस दो सर। मैंने कहा ये जिंगल है, ये 18-19 लैंग्वेजेस में करना है, टाइम कम होता है, पैसे कम होते हैं। डन, आप करो तो। स्टूडियो भी नहीं थे यहाँ पे, है वो कनाट प्लेस में एक छोटा सा स्टूडियो था ऊपर एक आदमी का, वहां जाके वो इतना पॉपुलर हुआ, सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म में लगा दिया वो, है। उषा उत्थुप ने जो गाया, वो उषा उत्थुप तो खैर अब शी बिकेम ए सेलिब्रिटी दिस थिंग, अब तो उसकी लड़की लड़की भी गाती है जो फिर। अरे मैंने क्या यार, मगर मैं जब घूम के देखता हूँ यार, तुम कौन, तुम रईस आदमी नहीं थे, तुमने कोई ऐसा वो नहीं किया था, इकोनॉमिक्स में पढ़ा मैं, और इकोनॉमिक्स एमए तक पढ़ता रहा, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास होके, मगर जो सस्टेनिंग फोर्स रहा लगे रहने का, कि वो लोग बाग पसंद करने हो ड्रामा हो रहा, ड्रामा हो रहा। तो वो ना गरीबी ने दुख दिया, ना मतलब कि कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, कोई इज्जत नहीं मिल रही। अवार्ड वार्ड तो मिल ही जाते थे, फिर अवार्ड वार्ड मिले, अखबारों में होने लगता था रोज होके। तो ड्रामा चलता रहा, बहुत लोगों के साथ किया ये, और इन लोगों को भी देखा। ये सुभाष को मालूम है, सुभाष को इतना मालूम नहीं है, सुभाष जरा थोड़ा सा रिजर्व तरह का है। मैं थोड़ा अपने बात आ रहा है, क्या है यार तू बैठ जा, राधा, इस तरह की दोस्ती हो जाती है। चंपालाल से जो दोस्ती हुई है, तो वो इसी तरह से घर पे बुला लिया उसने, घर पे बुला के बीवियों से मिलाया, मैं मजाक करता रहा, वो करता रहा। ये सब हो जी, सब थिएटर की वजह से था। ये जो जितनी कहानियां जो बनी इंसानियत की, उसकी, दोस्तों की, विदेशों में जाके ड्रामा, और जाके जितनी एक्सटेंशन हुई है उसकी, कभी आकर ना सोचना, मैंने कहा यार उनमें तो कोई गुण ऐसा था नहीं, क्या नहीं है ये आके। व्हेन आई स्टार्टेड यू सी लुकिंग बैक, तो क्या था यार, थिएटर की वजह से तो जानते थे, थिएटर की वजह से एक्टिंग वैक्टिंग भी, डायरेक्शन वायरेक्शन भी। एक कोई बार कोई ऐसा नाटक जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो, जो आपने किया हो, कोई ऐसा नाटक है? नाटक मैंने कोई ऐसा नहीं किया जो मुझे पसंद ना हो, तो इसलिए इसमें सेलेक्ट करना 3 बच्चों में से कौन सा बच्चा तेरा अच्छा है, मुश्किल मुश्किल है ये करने के। किए भी, राजेंद्र नाथ के साथ भी किए, राजेंद्र नाथ के भी ये सुभाष तो बाद में आए, मिले उसके अभियान अभियान में। सुभाष तो लिखते हैं एक कि आजाद भाई के साथ मैंने 1975 में नाटक पोलमपुर का में काम किया था, पोलमपुर, और हाँ पोलम, हैदराबाद आने से पहले 2004 में अजात शत्रु अशोक लाल के निर्देशन में काम किया था। हाँ उसमें भी ये मैंने किया सुभाष। था। हाँ हाँ अशोक लाल जी। से, अशोक लाल इत्तेफाक से एसटीसी में काम करता था। ही वॉज ऑल्सो पोस्टेड एट द सेम टाइम इन टोक्यो, जिसकी बीवी बहुत अच्छी है ये। और आज यार मैं पहली बार मिला था मुझे वहाँ पे, तो ड्रामा मैंने कहाँ करेंगे, आज चल ड्रामा करते हैं। ड्रामा किया अशोक लाल के साथ भी, उस अजात शत्रु के अंदर भी इसकी बीवी कहने लगी उसको, अशोक को, उस आजाद को पकड़ो ना, वो जापान में उनसे क्या ये करेगा, उसमें भी मैंने रोल किया, अजात शत्रु वगैरह। मतलब जो भी है ड्रामे में, तो ये गिने चुने लोग, तो अरे हाँ ये देखो, ये वो अजात शत्रु का रिव्यू आया था, मैं खड़ा हूँ बराबर में, और हाँ जी। ये अजात शत्रु का। राइट। हाँ, तो खैर आए, खत्म हो गए, चले गए। जैसे बैचलर्स कॉलोनी एक ड्रामा इतना प्रसिद्ध हुआ मेरा, पहले स्कूल में से किया, फिर कॉलेज में जाके किया, इंटर कॉलेज में किया। फिर एक जोगेंद्र सिंह नाम का भंगड़ा करने वाला एक आदमी था, जोगेंद्र,
उसने रंगा खोश और ये फिल्में बनाई जाके वहाँ पर बॉम्बे में, बड़ा फेमस है। उससे मैंने एक रोल कराया था है उसके अंदर। तो एक बार हम बॉम्बे गए तो मैंने कहा किसी कहाँ रहे, उसका ऑफिस का पता चला, वहाँ चले गए। बहुत लड़के लड़कियां बैठी हुई, इसका बड़ा सा ऑफिस, वॉज वेरी सक्सेसफुल, रंगा खुश बहुत सक्सेसफुल हो गई थी। तो वो पूछा, मैंने कहा वो अभी आएंगे, अभी आए नहीं, कौन है आप? मैंने कहा नहीं कोई नहीं, मैं मिलना चाह रहा था। ठीक है तो बैठ जाओ, अभी आए नहीं है। जैसे भी बैठने लगा तो वो दो आदमियों के साथ जोगिंदर भाई आए अपने, वैसे भंगड़ा करते थे, उससे एक्टिंग कराई थी मैंने, जो वो कभी भूला नहीं था। और फिर एक्टिंग का प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गया है, हीरो बन गया वहां पे जाके। तो पीछे मुड़ के देखा उसने, अरे अरे ये आजाद आजाद बैठे हैं क्या? मैंने कहा वो गुरु इतने साल बाद कॉलेज में, और ये अरे अंदर ले गया वो। अंदर गुरु नानक की फोटो लगी हुई है कमरे में, और फ्रिज लगा हुआ, और ये यार वो दिन याद। और एक दो उनके कुलीग थे प्रोडक्शन के बेटे, यार वो सेट पे जो बात कर रहा था मैं, ये है वो आजाद। मैंने कहा मेरी बातें भी चल रही साली इतने साल बाद। फिर मैं अपने से क्वेश्चन करता था, तू है क्या साला? ये तो रंगा कुछ भी बन गया, भगड़े भी कर लिया और ये भी कर लिए। तो ये देखिए एक एक और ड्रामा था, अभी एक और बताता हूँ मैं। ये हमारे दोस्त ने लिखा था, रमाशंकर निशेष ने। तो ये कमाल का जो है आदमखोर, उनसे पूछ पूछ के लिखता था। मैंने कहा सारी दुनिया का एक्सप्लॉइटेशन का प्रोसेस क्या है इसी में लिख ले। 3 एक्टर का ड्रामा था। ओ बाप रे, इतना पॉपुलर, इतने अवार्ड, इतना रखी हुई है, सब लिखा करते थे। उसमें एक राजा है, एक मिडिल क्लास का क्लर्क है, एक किसान है, किसानी की खेती वेती में नौकरी करता है। और बहुत बड़ा तूफान आ गया, जिस जगह रहते थे सब गिर गया। तो जाके राजा भी, अरे कहाँ था, रात को पार्टी हो रही थी, कहाँ गए, चिल्लाता है कोई, लाओ यार। तो एक और आदमी है, तो क्लर्क का है, कौन हो तुम? अरे बैठ, क्या है? तो भूख लगती है दोनों को, तो वो उससे कहते हैं वो खाने का बंदोबस्त कर। राजा तो नवाब था, उसके सब किया करते थे। तो समझा के नहीं, मैं कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं यहाँ से, सारे लाएगा नहीं। इतने में एक गरीब एग्रीकल्चरल लेबरर, वो पानी में भीगा हुआ आदमी, थोड़ा सा उसने पहनी हुई धोती होती आके करके आहा इधर आके बैठ जाता है। कहता अब खाना मिल जाएगा जनाब। कहले कैसे? कहले ये लाएगा, कभी इसके ये कहाँ आएगा? कहले हमें खाना ला के दे। जी संस्कार में तो फैक्ट्री में काम करता है, सबको गिर गया, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कहाँ से ला के तुम्हें? लाएगा नहीं साले, एक तमाचा मारते हैं। वो कहते भाई क्या कर रहा है? वो राजा उसके तमाचा मारता है। वो कहते हैं ये इसी तरह से ला के देगा खाना, साले को बांध देंगे पेड़ से और जाने नहीं देंगे। कहते अच्छा सोचता हूँ, समुन्द्र के पानी की लहरों की आवाज आती है। कहता हाँ लाता हूँ। अच्छा जा, जल्दी आ जाइए, देखते रहेंगे। वो चला जाता है, समुद्र में कूदता है बैकग्राउंड के अंदर जाके। तो अब ये सोचते रहते हैं आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्या है ये? कहता है धोखा दे के चले गए। नहीं, इनके बस का नहीं है धोखा देना, मैंने रूल किया है, मैं जानता हूँ। ये नहीं देखते साले, इनको तो हुक्म चलाओ तो ऐसे करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद उनके बहस के वो मछलियां 2 पकड़ के कूद के हाथ में लेके आता है। कहते लीजिए सरकार, इसको खाएंगे, इसको बना। मैं क्या जी, मगर यहाँ तो चूल्हा नहीं, राख नहीं है। अच्छा अब फिर तमाचा मारते हैं उसको। हाँ ठहरो सर, अभी बनाता हूँ। पत्थर उठाता है, जैसे आदि मानव ने पहले आग निकाली थी, उससे जाके करके तरह करके लीजिए हुजूर, लीजिए ये प्लेट। और पागल हो गए लोग बाग देख के है। तो ऐसी कहानियां, मतलब मैं हमेशा यही करता रहा हूँ। ये कि तो वो उसको खिलाता है, फिर जाके कहता मैं जाऊं, मैं बच्चों को ढूंढूंगा क्या है? नहीं कैसे जाएगा? कि वो जो पेटी बोर्जुआ टाइप, वो उसका क्लर्क नुमा जो आदमी है उसके साथ है, तो जाने दो यार इसको। कहना बे पागल हो गया है, ये चला गया, खाना कौन खिलाएगा? ये होगा नहीं, उसको पेड़ से बांध दो, सारा भागे ना। उसका वो गमछा उमछा खोल के पेड़ से बांध देते। कहते ये देख, तुझे सुबह खोला जाएगा, रात को बंद किया जाए, तो खाना अपने लिए भी बनाएगा, हमें भी बनाएगा, लेके आएगा ये जाके। दिस वाज आदमखोर।
पागल हो गए थे लोग बाग के लिए, यार क्या लिखा है ये, दोस्त से मैंने लिखवाया, मैंने कहा लिख यार, वो बात कहनी है कि बड़े राजपाट और इतने लोगों की, वो ड्रामे के अंदर इतना प्रिसाइज है करने का, जी, आप कहना चाहें तो बहुत बड़ी बात कह सकते हैं लाइक बिल्कुल, वो बिल्कुल। एक कुक्कू डार्लिंग एक ड्रामा बनाया हमने। वो एक लड़की अपने भागी भागी फिर रही है, कहीं नौकरी नहीं, कहीं जाते हैं तो उसको तंग करते हैं, कुछ करते हैं, माँ बाप नहीं है तो जाके, तो एक वो मिल जाता है फिलोसफर, अरे घबरा नहीं तो ये करियो, उसके साथ करने लगती है, तेरा नाम क्या है, कह रहे मेरा नाम कोकिला है। कोकिला, हाँ कोकिला, इतनी गरीब, तेरा नाम कोकिला कैसे रख लिया। वो दूसरा आदमी कहता है क्यों, नाम रखने में क्या है, इसमें भी रईस गरीब होना चाहिए। नहीं नहीं मगर कोकिला तो बहुत अच्छी है, ये है। वो भी बैठे हुए अपने बात बात करते हैं, उससे करने लगते हैं, अच्छी लगने लगती है, कहते हैं मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर आके, यही रहे। वो फिलोसफर होता है, किताबें किताबें पढ़ी होती है, तो बैठी हो कुछ खाना वाना बनाएंगे खाएंगे। एक और लड़का आ जाता है वहाँ पे, लुढ़कता फुड़कता, पढ़ा लिखा, जवान होता है, उससे बात करता है, वो उससे मोहब्बत करने लगती है। तो कहता है मैं अब ये चल कुछ हो गया है, इस बस्ती से बाहर निकल जाऊंगा, मुझे नौकरी मिलेगी, अपना मकान बनाऊंगा, गाड़ी बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। वो सोचती रहती है हाँ हाँ, चलेगी मेरे साथ। और वो जिसने उसको बचाया, जिसने रखा, उसकी तरफ देखती है, तो वो भी सुन जाता है कि हाँ जाओ जहाँ जाना है, तुम्हारी जिंदगी है, जाओ। तो अच्छा, उसके साथ चल, चलो मैं आती हूँ अभी। नीचे जाता है, वो कहता है जल्दी आना, जल्दी आना, जल्दी से। फिर मैं जाऊं, उससे पूछा अरे जाओ ना, कौन मना कर, इतने में देर होने लगती है तो नीचे से वो गालियां देता है, आराम जादी, आती क्यों नहीं है, तेरे लिए खड़ा रहूंगा मैं ये। तो कहती अरे यार इतने प्यार से बोल रहा था ये, कहली जाओ ना अपनी जिंदगी बनाओ। कहती लानत है ऐसी जिंदगी पर, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, जिंदगी बनाओ, ये जिंदगी बनेगी। मतलब इस तरह के, आई वॉज नोन फॉर डूइंग आउट ऑफ द वे दिस थिंग, ऐसे कर दो, नाच लो फाच लो और वो कर दो, ये ड्रामा हो गया या पुराने ड्रामे कर लीजिए, वो भी है ठीक है कर लिए। तो माई जो थी एक्टिंग या डायरेक्शन और ये है, आई हैव डिस्टिंक्ट, आई रियलाइज अप्रिसिएशन और दिस थिंग। तो अच्छा रहा, चलता रहता है अभी भी। फिर दोबारा के ड्रामे के जो पुराने दोस्त साले 30-40 साल के बूढ़े हो गए, वो गुरु कोई फिल्मों में चले गए, कोई वहाँ आ गए ये करके, तो ठीक है। ये अरे आई एम बहुत सारे नॉट, हमारे साथ बहुत सारे हमारे साथ एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े हैं। उमेश श्रीवास्तव जी जुड़े हैं हमारे साथ, लिखते हैं मोर देन 50 years एसोसिएशन अ वेरी ग्रैंड पीरियड। उमेश श्रीवास्तव, जी उमेश लिखते हैं, श्रीवास्तव का जिक्र कर रही हैं आप। जी जी जी, उमेश उमेश श्रीवास्तव जी, हम सब देख रहे हैं। सभी देख रहे हैं। दोस्त है मेरी वो अभी तक, और इनको भी बहुमा साहब बैंक में नौकरी करते थे, आके ड्रामा करूंगा मैं, इनका आ जाए कर अभी है, मतलब जिन जिन से पहले ड्रामे कराए वो अब तक मेरे साथ है, मेरी क्या फिल्मों में बात, काम करते हैं, मेरी डॉक्यूमेंट्रीज बहुत बनाई हुई है मैंने, सीरियल बनाए हुए हैं उसमें, दिस इज आल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ योर ड्रामा क्रेज एंड ऑल दिस थिंग। ये अच्छे आकाशवाणी अच्छे। में भी आपने नाटक किए, अभी आकाशवाणी में भी आप, आकाशवाणी में ये नाटक में एफसी माथुर तो आकाशवाणी में ही थे, दीनानाथ जी आकाशवाणी में ही थे, जी जी 15-20 जी, रुपए मिलते थे, और उस चेक में हमारा बैंक अकाउंट नहीं था उस जमाने में, क्या करने, तो चेक दे देता था ड्यूटी ऑफिसर, तो उसकी एक प्रोविजन था कि उसके पीछे साइन वाइन करे, स्टैम्प कर दिए तो बैंक में जाके आप कैश ले सकते थे चेक दिखा के, उस दौर से भी गुजरे हैं। मगर वाह, ये अब करें क्या, ड्रामा करें, रेडियो करें, और अब इसकी एक्सटेंशन हो गई फिल्म, फिल्म करें, वही दोस्ती वही पागलपन, और ठीक है थोड़ा बहुत अपने फॉरेन पोस्टिंग पोस्टिंग ये सब हो गई, तो अब ठीक है। अब लड़की मेरी अपने ये 4-5 साल की थी, इसकी माँ ने इसको गाना वाना सिखा दिया, मैंने स्टेज पे बैठ के गाना गाना गाया उसने। अब ये अरे ड्रामा वाह, सिखाती है, अब ये क्या मास बात, कम्युनिकेशन पढ़ाती है, डॉक्टरेट की हुई है इसने कॉलेज में, प्रोफेसर क्या है, बात, असिस्टेंट प्रोफेसर है। क्या बात, अच्छा लगता है कि यार ये इस तरह का, और मतलब ये है, कर तो सकते हैं आप जो आप करना चाहते हैं, बिल्कुल आपको करना चाहते हैं तो अलग बात है, या बिल्कुल, बिजनेस बनाएंगे वो बनाएंगे, मगर वाकई आपको जो पोइट बनना चाहते हैं, पेंटर बनाना चाहते हैं, पर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे पेंटर हुए हैं यार मेरे, यार ये वो कौन थे ना वो
मुसलमान पेंटर याद मुझे, बाहर जाके मर गए थे बेचारे। MF हुसैन। एम एफ हुसैन। एम एफ हुसैन से मिले, जामा मस्जिद में रहते थे उस जमाने में ये। तो ये एक वहाँ कनॉट प्लेस में जहाँ मैं काम करता था, उसके पास ही एक गैलरी थी, आर्ट गैलरी सी, और वो बना के गिरधारी लाल या कोई ऐसे नाम था। तो उसकी बाहर की दुकानों में टाइल लगा रहे थे यूं यूं करके। मैंने इनका नाम सुना हुआ था याद। तो मैंने कहा आधा और से ये हाँ भाई आधा और से क्या, अरे थक गया हूँ यार, यहाँ कोई चाय वाय की दुकान है? मैंने कहा हाँ पीछे है, ठेले वाले पी लेंगे आप, जैसे तो एंगर रेस्टोरेंट भी है वहाँ। नहीं नहीं नहीं, वो पियेंगे गिलास में, आओ चलो। मैंने क्या वाटे मैन है। गाड़ी खड़ी हुई थी उनकी, उस गाड़ी के ऊपर उन्होंने शेर बनाया हुआ था मॉडर्न आर्ट में। है उनके साथ ये गाड़ी खराब कर दी। अरे यार खराब कर दी, अच्छा लगा अच्छा लगा। तो मतलब देयर आर few people who वाकई। have lived by their own terms of conditions. अच्छा मैंने लुक बैक मैंने कहा यार क्या आदमी थे ये। जोहरा सहगल पे मैंने फिल्म बनाई, आपको भेजूंगा। वो भी जिंदा थी उस वक्त, यही रहा करती थी। मैं गया और ये तीसरी मंजिल पे डीडीए के मकान में रहती थी। चढ़ता हुआ गया कैमरा वैमरा लेके, दूरदर्शन से अप्रूव करा ली थी। तो बैठी के नहीं अच्छा ठीक है, इनको सबों को भेज दो आजाद पहले बाहर अपने कैमरा मैन। यार तुझे पैसे मिले होंगे? मैंने कहा 3 लाख रुपए मिलेंगे मुझे, कुछ मिल गए। अच्छा बहुत होते हैं 3 लाख तो। ऐसा कर मुझे कुछ पैसे दे दे, मेरी हालत खराब है, पैसे नहीं मेरे पास। अरे मैंने क्या कभी सोचा भी नहीं था। सच्चे सेलिब्रिटी, फिल्मों पृथ्वीराज के साथ ड्रामे किए, ये किए। पृथ्वीराज आते थे ड्रामा लेके यहाँ पे, डिलाइट सिनेमा जो सिनेमा हो गया था वहां पे, पठान लेकर किया वो, और हम बैठ जाते थे। और उसके बाद ड्रामा खत्म होने के बाद झोली पसार के खड़े हो जाते, जिसको जो डालना है भैया डाल दो। रीगल पे ड्रामा देखा मैंने हमारे श्वेती पृथ्वीराज का। फिर मैंने क्या, अरे बाप रे बाप, ये ऐसे ही ये पृथ्वीराज के साथ भी काम किया है इन्होंने, जोहरा सहगल ने। तो जोहरा सहगल कहने लगी कि भाई मुझसे अगर फिल्म बनानी है तो कैफी आजमी की बीवी से मिल जाके। मैंने कहा अच्छा चलता हूँ। बॉम्बे गया, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगी। मैंने कैफी आजमी की बीवी अपने वहाँ गया बॉम्बे में, सी फेस रोड पे उसका वो था पृथ्वीराज थिएटर, जहाँ रहा करते थे। अब तो थे नहीं उस वक्त तो वो आप तो टाइम लेके नहीं आए, यूं नहीं आए, ऐसे थोड़ी हो जाता है। कब जा रहे हैं? मैंने कहा कल जा रहा हूँ। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपा आपका तो वही स्टाइल है जो अफ्रीका का जवान परेशान में था, जय हिंद कॉलेज में मैंने देखा था। एक बार बॉम्बे आया था मैं, चले इधर आओ इधर आओ। बुढ़िया हो गई थी। है क्या क्या कह रहा हो, कैसे आए थे? मैंने कहा वो एक नुक्कड़ पे वो रहते थे मेरे, इनको मैं मामू कहा करता था। कौन नुक्कड़ पे? मैंने कहा जियाउद्दीन, फिल्मों में आए तो उन्होंने अपना फनी वाकर नाम रखे थे। चेतनानंद की फिल्म बन रही थी, उसके वो प्रोडक्शन मैनेजर थे, उसमें एक्टिंग भी की है उन्होंने। और ये उसने हाथ पकड़ के ले गई, चाय बनाई, अपने हाथ से पिलाऊंगी। और ये बड़ा जोरदार इंटरव्यू दिया, अभी डेथ हुई उनके 5-6 महीने पहले। तो इस सब का क्या है खेल ये है? मैंने तो कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं या कुछ नहीं है, और सब लोग का फिल्म वाले ये वाले, या फिर ये इत्तेफाक से दूरदर्शन में होने लगा, आ गई। बट द मेन यू सी क्रेडिट गोस टू मेरा पागलपना, एक्टिंग करना, ये करना जाके थिएटर में कहीं कर लिया। हॉल की जगह नहीं होती थी, रिहर्सल करने की जगह नहीं होती, यारों की छतों पे जाके पुरानी दिल्ली में ये करते रहते थे हम ये। तो ठीक है, आपका ये पैगाम आ गया, शायद उसने कहा किया होगा, यार हैं वो सब हमारे जिनसे आप बात कर रहे हैं। और अब मैं अब आपसे चलते चलते एक सवाल पूछूंगी। चलते चलते मैं आपकी जो जर्नी रही है बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। मैं अब चलते चलते ही पूछूंगी कि जो युवा पीढ़ी है जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में आना चाहती है, उनको अब चलते चलते क्या मैसेज देंगे एज एन एक्सपर्ट? देखिए, एक तो आना चाहते हैं युवा पीढ़ी खास तौर पे कि करियर क्या होगा हमारा, कौन के पेरेंट्स भी चाहते हैं कि क्या होगा, क्या बनेंगे, कहाँ नौकरी मिलेगी, क्या करेंगे। एक पैशन होता है ना,
उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा गाना हो जी, जी, या जी, बजाना हो, क्या तबला बजाना हो या ये लक्ष्मी महाराज जो डांस सिखाते हैं, ये इन सबों को देखा है मैंने। उनकी आदत यही थी घुस घुसा के, जी, अपने छोटे थे वो जो ऐसे, तो वो तो सब दे रीच टू देयर सेटिस्फेक्शन लेवल एंड दे आर नो नॉट ओवर और दे आर सर्वाइव जी, ऑल्सो। मगर ये जो नई पीढ़ी को है, नई पीढ़ी हमेशा नौकरी किसकी मिल जाएगी, उसके डिजिटल का कर लें और उसके एमबीए करते हैं और वो करते हैं, उसमें किसी ने ठुमका लगा लिया, वो लगा लिया। बट ड्रामा, संगीत है, ये करके एक बार वो आए जो बिस्मिल्लाह खां, तो मेरा ऐसा होता था, इंडिया गेट पे उनका प्रोग्राम था, तो मैं जरा अच्छा लगता है तो मैं उनके पास भी चला गया जाके, मैं कि जनाब आप तो वो है। अरे मेरी बहुत ये थी, मन्नतें मांगता था कि इंडिया गेट पे बजाऊं शहनाई। तो सब डिपेंड करता है। थिएटर वेटर में ठीक है, फिल्मों आजकल टेलीविजन पे इस पे चांस वांस मिल जाता है, मगर जो पैशन के साथ जो काम होता है वो अपने आप ही होता है। यू आर बॉर्न आर्टिस्ट इन ए वे, क्योंकि जो दिल में लगी हुई होती है तो होता ट्रू। है। सैगल था और थे, बहुत लोग थे, सभी जो आके थोड़ी सी जिंदगी रही मगर कमाल ये कर दिए। बहुत अच्छा आपको लगा आपसे बात करके, बहुत ही नहीं, कमाल की आपकी जर्नी, कहाँ से आपने थिएटर शुरू किया और कितने मकाम, कितने मरहले पार करके फिर से आपने रेडियो से जुड़े रहे, टेलीविजन से जुड़े रहे, सीरियल, डॉक्यूमेंटरीज, कमाल, और थिएटर, theater, थिएटर, yeah, all the credit goes to your passion of theater, यस, है ना। पैशन ये बहुत ज़रूरी है, वो हाँ पैशन पैशन, बहुत ज़रूरी है, पैशन और अपने आप क्रिएट नहीं होता कि इंजेक्शन लगा लो तो पैशन हो जाएगा। वाक़ई, वाक़ई, ये कम ऐसी दोस्तियों में होता है। किसी से गरीब है या पनीर में दोस्ती है तो दोस्ती है यार, उससे बिल्कुल, जाके अरे बिल्कुल, तो ये थिएटर का भी बिल्कुल, यही है। थिएटर बिल्कुल, का ये यार, आपको देखो हाँ। ना कहाँ से कहाँ कभी में मुलाकात होगी तो बात करेंगे। देखिए तो कहाँ मुख्तर से मैंने पूछा था, तो भाई ये करती हूँ, मैंने कहा, "नहीं यार रेडियो पे वीडियो पे कहाँ कहाँ एंड ये करना है, इट्स नॉट ए इसी। बहुत नहीं, बहुत बट शुक्रिया आपने इट वाज़ अ मुझको लर्निंग इख्तियार समझा। एक्सपीरियंस, सबके लिए इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस, खास तौर पे जो युवा पीढ़ी देख रही हो, जिन्होंने आपकी हाँ जर्नी को सुना होगा, इवन मेरे लिए इट इज़ इंस्पिरेशनल आपकी जो जर्नी रही है। बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, बहुत-बहुत अरे शुक्रिया, बाप रे थैंक यू। बाप, इट इज द अदर वे राउंड, आई शुड थैंक यू। हम किस लायक थैंक यू कि हमें इतना सुनने को मिला। थैंक हैं। यू, बहुत शुक्रिया। सभी का शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हैं, इंस्पिरेशनल जर्नी और इतना पैशन अभी भी, और बातों में इतनी सादगी, क्या पैशन है थिएटर की, और वाकई थिएटर तभी आप अपने साथ लेके चल सकते हैं जब आप जैसे आजाद सरकार की जो हम इंस्पिरेशनल जर्नी, फुल ऑफ पैशन थिएटर के, क्या बात, हेड्स ऑफ। तो मैं बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी आप सभी को, जितने भी हमारे साथ जुड़े। आज सीज़न 3 का 203, 203 एपिसोड नंबर था। तो इस क्रेडिट आप सभी को जाता है कि आप जुड़े हमारे साथ हैं, हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, मॉरल सपोर्ट देते हैं। हमारा अगला जो होगा जल्दी होगा। हमारे जो भी शख्सियत हो, बहुत जाना-पहचाना नाम है, थिएटर के फील्ड में, रंगमंच के क्षेत्र में बेहतरीन कलाकार हैं, सीमा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो बुधवार को 10 तारीख को हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच शनिवार को हमारा एज़ यूजुअल जो आपका आप रहते हैं हमारे साथ म्यूज़िकल इवनिंग में, इस बार हमारे साथ म्यूज़िकल इवनिंग में रहेंगे रजनीश बग्गा जी, पंजाब से। बहुत खूबसूरत आवाज़, किशोर कुमार की आवाज़ है उनकी, डिट्टो, और बहुत खूबसूरत गाते हैं। म्यूज़िकल इवनिंग में हमारे साथ इस शनिवार को, और 8 तारीख को इंटरनेशनल विमेन्स डे है, तो उस उपलक्ष्य में पहली बार रूबरू महिला कविता काव्य गोष्ठी ऑर्गेनाइज कर रहा है 7 और 8 को ऑनलाइन, जिसमें हमारे साथ जानी मानी कवित्री जुड़ेंगी। 7 को स्पंदन के नाम से, स्पंदन पाठ पर, जिसमें देश से हमारे साथ अलग अलग जो सिटीज है वहां से हमारे साथ कवित्री जुड़ेंगी जानी मानी। स्पंदन पार्ट 1 जो होगा वो होगा शनिवार को यानी 7 तारीख को, और स्पंदन पार्ट 2 होगा हमारा 8 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। जुड़ेगा हमारे साथ इन कार्यक्रमों में और हमारी हौसला अफजाई करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं जल्द।